लोग बैठ जाएं। हम वचन पढ़ेंगे पहला राजा 10:1। जब शीबा की रानी ने यहोवा के नाम के विषय सुलेमान की कीर्ति सुनी, तब वह कठिन कठिन प्रश्नों से उसकी परीक्षा करने को चल पड़ी। हालेलुया। हालेलुया। शीबा की रानी सुलेमान की परीक्षा लेने गई थी, क्योंकि अब सुलेमान धनी हो गया था और वो बहुत फेमस हो गया था, इसलिए शीबा की रानी सुलेमान की परीक्षा लेने गई। तो ऐसे ही जब आप तरक्की करते हैं तो कई लोग आपकी लाइफ में आते हैं आपको गिराने के लिए, आपके साथ आपके बारे में इधर उधर की बातें करते हैं कि ऐसा है वैसा है, आपको गिराने की पूरी कोशिश करते हैं ताकि जो काम आप मसीह में होके कर रहे हो वो काम आपका पूरा ना हो, वो काम अधूरा रुक जाए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम प्रार्थनाएं करते हैं जो हम परमेश्वर में होके काम करना चाहते हैं कि हाँ परमेश्वर आज से मैं डेली प्रेयर करूँगा, आज से मैं डेली बाइबल पढ़ूँगी। जो हम डिसीजन लेते हैं परमेश्वर में होकर कि खुदा आज से लेकर मैं प्रेयर करती रहूँगी, आज से मैं बाइबल पढ़ूँगी रोज़, लेकिन तब उसी समय शैतान कई लोगों को हमारी लाइफ में भेजता है। शैतान खुद आता है, हमारे दिमाग में गलत ख्याल लेकर आता है, तो वो काम रुक जाते हैं। बाइबल पढ़ना रोज़ 2 दिन पढ़ते हैं, फिर तीसरे दिन रुक जाती है। 2 दिन प्रार्थना करते हैं, फिर तीसरे दिन रुक जाती है। 4 दिन प्रार्थना करते हैं, फिर चौथे दिन रुक जाती है। तो ऐसे होता है, लेकिन शैतान पूरी कोशिश करता है कि हम रुक जाएं, लेकिन हमें रुकना नहीं है, हमें प्रेयर करते रहना है। शैतान प्रभु के दास और जो विश्वासी होते हैं उनके पास उनको गिराने के लिए इस बैल की आत्मा को भेजता है। एक बार एक औरत थी जो आंखों में सुरमा लगा के अपने घर की खिड़की के ऊपर बैठ जाती थी और आसपास चलते हुए लोगों को पाप में गिराती थी। तो उसी समय कुछ टाइम बाद 2 पवित्र लोग वहाँ से गुजरे। तो उसके बाद परमेश्वर की आत्मा उतरी और परमेश्वर की सामर्थ्य से वो जो औरत जो लोगों को पाप में गिराती थी वो खुद अपनी खिड़की से नीचे गिर गई और वो गिरकर मर गई। हालेलुया। हालेलुया। कहने का मतलब है कि जब आप पवित्रताई में होकर चलते हो तो शैतान खुद ही हार जाता है। जब आप अपनी लाइफ में सारे उन पापों से दूर होने की कोशिश करते हो, जब आप खुद उन सब चीज़ों को छोड़ देते हो, आप अपनी लाइफ में डेली प्रेयर करना शुरू कर देते हो, डेली बाइबल पढ़ना शुरू कर देते हो, जब आप निर्णय लेते हो कि हाँ अब मैं प्रेयर करूँगी, मैं बाइबल पढ़ूँगी, जिस दिन से आप बाइबल पढ़ना शुरू करते हो, अपनी लाइफ में आप आत्मिक लाइफ जीते हो जिस दिन से, तो उस दिन से शैतान खुद ही हार जाता है, शैतान खुद ही आपकी लाइफ को छोड़ के चला जाता है। हालेलुया। हालेलुया। तो ऐसे ही जब वो 2 पवित्र लोग उस औरत के साइड से निकल कर गए तो वो परमेश्वर का मस्सा उधर उतरा और वो औरत खुद ही खिड़की से नीचे गिरकर मर गई। हालेलुया। हालेलुया। तो आप अपनी लाइफ में इतने पवित्र बनो, इतनी बाइबल पढ़ो, आप प्रेयर करो तो आपके सारे काम खुलेंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो वो बंधन टूटेंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। याद रखो कि आप परमेश्वर के चुने गए हो, परमेश्वर ने आपको चुना है। पर इतनी भीड़ में से परमेश्वर ने हमें चुना, हमें अपना लिया, हमें प्यार किया। हालेलुया। जब हम इस धरती पे थे भी नहीं तब हमारे पिता यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना इकलौता पुत्र दे दिया और हमारे पापों के लिए, ताकि जो भी हमारे पाप है, तो जिन्हें लगता है कि हम पापी हैं, हमारा क्या होगा, हम तो पापी हैं, हमें कोई माफ़ नहीं करेगा, तो यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पे अपने आप को दे चुके हैं ताकि हमारे पाप क्षमा हो जाएं। तो हमारे पाप ऑलरेडी क्षमा हो चुके हैं। हालेलुया। हालेलुया। हम सब परमेश्वर के चुने गए हैं। तो आज याद रखना कि आप सब लोगों परमेश्वर के चुने गए हो। परमेश्वर आप सबको इस धरती पे दूसरे लोगों को उद्धार दिलवाने के लिए लेकर आए हैं, ताकि आप दूसरे लोगों तक परमेश्वर का सुसमाचार फैलाओ और वो लोग यीशु के नाम को जाने और यीशु के अंदर उद्धार पाएं। हालेलुया। हालेलुया। आप लोग इस धरती पे आए हो दूसरे लोगों को चंगाई दिलवाने के लिए। हालेलुया। तो जितना हो सके उतना यीशु मसीह का नाम दूसरे लोगों तक फैलाओ, जितनी हो सके उतनी प्रार्थनाएं करो, क्योंकि परमेश्वर का समय निकट है। यीशु मसीह आ रहे हैं हमें लेने के लिए। तो आप सब लोग अपने आप को प्रिपेयर करो, बाइबल पढ़ो, प्रेयर करो, जितनी हो सके उतनी बाइबल पढ़ो। मैंने कई बार देखा है कि मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि वो भी तो प्रार्थना नहीं करता, ये भी तो प्रार्थना नहीं करता, लेकिन मैं क्यों करूँ, फिर मैं अकेली प्रार्थना क्यों करूँ। जब परमेश्वर यीशु मसीह आएंगे तो यीशु मसीह आपसे पूछेंगे कि आपने इस धरती पर रहकर प्रार्थना करी, कि जब आपके ऊपर मुसीबत थी तो आपने प्रार्थना करी। वो ये नहीं बोलेंगे कि हाँ तेरे साथ वाले ने प्रार्थना नहीं करी तो तू भी प्रार्थना नहीं करी, अच्छा
सब अपना अपना बताएंगे परमेश्वर को कि खुदा मैंने प्रार्थना करी, परमेश्वर मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। परमेश्वर आपको देख रहे हैं कि कौन प्रार्थना कर रहा है कौन नहीं कर रहा, सब अपना अपना बताएंगे। कोई एक दूसरे का नहीं बताएगा कि परमेश्वर मैंने इसलिए प्रार्थना नहीं करी क्योंकि इसने प्रार्थना नहीं करी। सब परमेश्वर जब हमको लेने के लिए आएंगे तो सब अपना अपना बताएंगे, सब परमेश्वर को अपना अपना देंगे कि हाँ खुदा मैंने प्रार्थना करी। तो किसी और को देख के प्रार्थना ना करो, यीशु मसीह को देख के प्रार्थना करो कि यीशु मसीह जब इस धरती पे थे तो उन्होंने कोई पाप नहीं करा, उनका जीवन इतना शुद्ध था कि उन्होंने कोई पाप नहीं करा, वो पाप की ज़िंदगी से दूर थे। उन्होंने सबको बाकियों को सिखाया कि प्रार्थना करो, उन्होंने सुसमाचार फैलाया। तो ऐसे ही हमें भी अपने पिता के जैसा बनना है। तो जैसे एक पिता होता है वैसे ही उसके बच्चे होते हैं, जैसे माँ बाप होते हैं वैसे ही बच्चे होते हैं, है ना। जैसा पादरी वैसी कलीसिया, है ना। तो ऐसे ही जैसा यीशु मसीह वैसे उसके बच्चे। तो जैसे यीशु मसीह इस धरती पे रह के थे, हमें भी उन्हीं के जैसे बनना है कि जैसे वो पाप की ज़िंदगी से दूर थे। आज कहो कि खुदा तू मुझे पाप से नफरत करना सिखा, परमेश्वर तू मुझे ऐसा बना दे खुदा कि जो चीज़ें तुझे पसंद है वो मेरी आदतें बन जाए। आज कहो परमेश्वर से कि खुदा तू मुझे पाप से नफरत करना सिखा दे परमेश्वर खुदा, ताकि आज मेरी लाइफ में कोई शैतानिक ताकतें काम ना करने पाए खुदा। जैसे यीशु मसीह ने इस धरती पे रह के बड़े काम करे, वैसे ही परमेश्वर चाहते हैं कि आप भी चुने गए हो परमेश्वर के द्वारा और आप भी दूसरे लोगों को चंगाई दिलवाओ। हालेलुया, हालेलुया। तो ये आज फैसला आपके हाथों में है, क्योंकि जब आप बाइबल पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, जब आप अपने आप पवित्रताई में चलना शुरू कर देते हो, तो कोई शैतानिक ताकतें आपको छू नहीं सकती। कोई शैतानिक ताकतें आपके बिजनेस को, आपके बच्चों को, आपकी फैमिली को आपको छू नहीं सकती। हालेलुया, हालेलुया। तो आप अपने आप को प्रिपेयर करो कि हमारे पिता आ रहे हैं हमें लेने। आमीन। और बाइबल पढ़ना स्टार्ट करो। जितनी प्रेयर करते हो उतनी प्रेयर करना शुरू करो, क्योंकि जिन्हें लगता है कि अब हम पापी हैं, हमने बहुत पाप करे हैं, हमारा कुछ नहीं हो सकता, हमने बहुत बहुत पाप करे हैं। जब मरियम परमेश्वर के साथ थी तो वो एकदम से वो छोड़ के चली गई, वो दोबारा पाप में डूब गई। लेकिन उसके बाद जब उसको उसकी गलती का एहसास हुआ तो वो वापस नहीं आई, क्योंकि उसको लगा कि मैंने पाप करा है, मुझे कोई माफ़ नहीं करेगा, मैं पापी हूँ। लेकिन उसके बाद जब वो परमेश्वर से मिली तो यीशु मसीह ने उसे गले लगाया। यीशु मसीह ने कहा कि लेकिन मरियम को उसकी गलती का एहसास था और मरियम ने सच्चे दिल से पश्चाताप दोबारा किया, तो यीशु मसीह ने उसे दोबारा अपनाया। हालेलुया, हालेलुया। तो जिन्हें लगता है कि पाप करा है हमने, हमारा कुछ नहीं हो सकता, अब तो हमने एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार, चाहे अपने कितनी बार पाप कराओ, बार बार यीशु मसीह के पास वापस जाओ, वो आपको ज़रूर अपनाएंगे। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरे पास दोबारा आओ। अगर आज आपको लगता है कि आपकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही, तो बार बार मांगो, मांगते रहो, मांगते रहो, मांगते रहो। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, चौथे दिन ज़रूर आपकी दुआएं सुनी जाएंगी यीशु के नाम में। जो काम नहीं बन रहे थे वो यीशु के नाम में बनेंगे, जो दरवाजे बंद थे वो खुलेंगे यीशु के नाम से। जो शैतानिक ताकतों ने आपको जकड़ के रखा था, जिस दिन से प्रार्थना करना शुरू करोगे उस दिन से परमेश्वर की सामर्थ उतरेगी और वो सारी शैतानिक ताकतें फेल हो जाएंगी यीशु के नाम से। तो कहने का मतलब प्रार्थनाएं आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी है, प्रार्थनाएं करना शुरू करो। हालेलुया। हम अपने हाथों को उठाएंगे और प्रेयर करेंगे। परमेश्वर में दुआ करती हूँ खुदा, जितने आज यहाँ पे हाथ उठाकर दुआएं कर रहे हैं परमेश्वर खुदा, आज के दिन से परमेश्वर जितने आज फैसला ले रहे हैं प्रार्थनाएं करने का परमेश्वर खुदा, वो शैतानिक ताकत इनकी लाइफ से बाहर जाने पाए यीशु के नाम से। प्रभु वो बीमारियां इनकी लाइफ से इनको छोड़ के जाने पाए यीशु के नाम से खुदा। वो शैतानिक बंधन इनको छोड़ के जाने पाए यीशु के नाम से। वो पुरखों के शराब आज टूटने पाए यीशु के नाम से खुदा। वो पहाड़ आज इनके ऊपर से हटने पाए यीशु के नाम से। वो कर्जे का पहाड़ आज इनको छोड़ के जाने पाए यीशु के नाम से। वो बंधन आज टूटने पाए यीशु के नाम से। वो अकाल आज इनके ऊपर से हटने पाए यीशु के नाम से। वो बंधन आज इन्हें छोड़ के जाने पाए इन जीसस नेम। सच में खुदा इनके ऊपर आशीषों की बारिश होने पाए यीशु के नाम से खुदा। वो अकाल आज इनके ऊपर से हटने पाए परमेश्वर खुदा। जितने आज प्रार्थना करने का फैसला ले रहे हैं परमेश्वर खुदा, सच में 10 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, 100 गुना आशीष के साथ ब्लेस होने पाए इन जीसस नेम। सच में खुदा आज इनके ऊपर से हर वो पहाड़ हटने पाए, हर वो पुरखों का शराब आज हटने पाए, हर वो बंधन बीमारी इनको छोड़ के जाने पाए यीशु के नाम से। कर्जे का पहाड़ हटने पाए, लाचारी का पहाड़ हटने पाए, वो शुगर, डायबिटीज, चश्मे खुदा, हर वो थायराइड, हर तरह की बीमारियां आज इनको छोड़ के जाने पाए यीशु के नाम से खुदा। प्रभु जो शैतानिक ताकतें आज इनके आसपास काम करना चाहती है, जो इनकी लाइफ में काम करना चाहती है, मैं उन्हें बांध देती हूँ और दूर 4 पहाड़ों में फेंक देती हूँ यीशु के सामर्थी नाम से। सच में खुदा
बाइबल में लिखा कि जो तुम यीशु के नाम से कहोगे वो तुम्हारे लिए उसी समय सच हो Yes, जाएगा। glory to आज मैं God. यीशु के नाम से घोषणाएं करती हूँ कि जो कुछ आज हम प्रार्थनाओं में मांग रहे हैं वो हमें मिल चुका है यीशु के नाम से। Amen. Yes, सच में Lord. प्रभु तूने कहा जैसा तेरा विश्वास आज वैसा तेरे लिए हो जाए। प्रभु सच में हमारा विश्वास है कि जो कुछ आज हम मांग रहे हैं वो हमें मिल चुका है यीशु के नाम Amen. से। यीशु के नाम से वो पहाड़ आज हट चुका है। यीशु के नाम से आशीष उतर चुकी है। यीशु के नाम से स्वर्ग से ब्लेसिंग्स उतर चुकी हैं। यीशु के नाम से ब्लेसिंग्स उतर चुकी हैं। Amen. यीशु के नाम से वो सारी शैतानिक ताकतें जो इनकी लाइफ में बीमारियों को लाती है, कर्जे को लाती है, लड़ाई झगड़े को लाती है, बैड ड्रीम्स को लाती है, मैं उन सारी शैतानिक ताकतों को बांध देती हूँ इन जीसस नेम। Amen. नष्ट हो चुकी हैं। मैं उन आमेन सारे शैतानिक ताकतों को बांध देती हूँ और वो ब्लाइंड कर देती हूँ, ब्लाइंड कर देती हूँ, ब्लाइंड कर देती हूँ इन जीसस नेम, इन द नेम ऑफ जीसस। सच में खुदा जितने आज बाइबल पढ़ने का, पवित्रताई से चलने का फैसला ले रहे खुदा, सच में खुदा तूने आत्मिक रूप से चलना सिखा परमेश्वर, आत्मिक जीवन जीना सिखा परमेश्वर, आत्मिक तौर से चलना सिखा परमेश्वर खुदा, बैठना सिखा, चलना सिखा परमेश्वर खुदा, आत्मिक आंखों से देखना सिखा परमेश्वर। सच में खुदा, सच में खुदा इनके मुंह से परमेश्वर कोई गलत बात ना निकलने पाए परमेश्वर खुदा, इनकी आंखें परमेश्वर आत्मिक आंखें बनने पाए परमेश्वर आमीन। खुदा, इनके कान परमेश्वर तेरे शब्द सुनने के लिए तरसने पाए आमीन। परमेश्वर खुदा। प्रभु जहाँ ये जाए परमेश्वर खुदा सच में वहाँ बेदारी आने पाए यीशु के आमीन, नाम से खुदा। आमीन। प्रभु सच में ये धर्मी लोग है परमेश्वर, इनका कहीं भी जाना, कहीं भी बैठना, कहीं भी उठना, कहीं भी बोलना परमेश्वर आशीष का कारण बनने पाए यीशु के नाम से खुदा। प्रभु ये जहाँ कहीं जाए परमेश्वर वहाँ परमेश्वर आशीष को लेकर जाए परमेश्वर खुदा। प्रभु तेरी ब्लेसिंग इनके ऊपर उतरने पाए यीशु के नाम से खुदा। जितने हाथ उठाकर रिसीव कर रहे खुदा, ब्लेसिंग उतरने पाए यीशु के नाम से, आमीन। इन जीसस नेम परमेश्वर खुदा। सच में परमेश्वर बड़ी आशीष उतरने पाए यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। और फिर आमीन। आमेन।